जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोस्वामी क्लास टाइम पर। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई जो दोस्तों कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का वैसे अंतर वाला सवाल जो आपको फाइनल एग्जाम में जो दोस्तों पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सवाल है एक तरफ धमनी, ठीक है, क्या लिख दीजिएगा, एक तरफ धमनी और एक तरफ सिरा। सॉरी यहाँ पर धमनी गलती लिखा गया है, यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा धमनी। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों लिखना शुरू कीजिएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार से लिखिएगा तब जो है दोस्तों आपको एग्जामिनर जो दोस्तों पूरा में पूरा नंबर जो दोस्तों देगा। ठीक है, तो पहला अंतर लिखिएगा कि सिराएं वह रक्त वाहिकाएं हैं जो शरीर के अंगों से रक्त को हृदय की ओर वापस लाती है। यानी जो सिराएं होती है वह रक्त वाहिकाएं हैं जो शरीर के अंगों से रक्त को हृदय की ओर वापस लाती है। ठीक है, अगर धमनी में लिखेगा तो धमनियाएं वह रक्त वाहिकाएं हैं जो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों तक पहुंचाती है। दोस्तों जो सिराएं हैं वो रक्त को हृदय की ओर वापस लाती है, लेकिन जो धमनी होती है वो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों तक जो दोस्तों पहुंचाती है। ठीक है, यही अंतर है। ठीक है, तो ये पहला अंतर हुआ। ठीक है, दूसरा अंतर लिखेगा आप कि सिराओं की दीवारें पतली और लचीली होती है क्योंकि इन पर रक्त का दबाव कम होता है। दोस्तों जो सिरा की जो दीवार होती है वो पतली और लचीली होती है। क्यों होती है? तो क्योंकि इन पर रक्त का दबाव कम होता है, यानी रक्त का दबाव जो दोस्तों सिरा पर नहीं पड़ता है, इसलिए इसकी दीवार जो दोस्तों पतली और लचीली होती है। ठीक है, और लिखेगा धमनी में कि दूसरा लिखेगा धमनी में कि धमनियों की दीवार मोटी और सख्त होती है, यानी मजबूत होती है क्योंकि इन पर रक्त का दबाव अधिक होता है। इस पर रक्त का दबाव अधिक होने से इसका दीवार जो दोस्तों धमनी का मजबूत होती है, नहीं बरकरार होती है। ठीक है, बरियार होती है। लेकिन सिरा जो दोस्तों सिरा में जो रक्त का दबाव कम होने से जो दोस्तों इसकी जो दीवार होती है पतली और लचीली होती है। यहाँ से जो दोस्तों आपको से ऑब्जेक्टिव भी जो दोस्तों पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो अंतर वाला सवाल करने से फायदा होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव भी पकड़ने जो दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया दूसरा अंतर। तीसरा अंतर आप लिख दीजिएगा। दोस्तों 2 नंबर के सवाल रहेंगे तो आप 3 गो से ज्यादा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 3 गो अंतर जो दोस्तों जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर लिखिएगा सिराओं में ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है। जो सिराएं होती है इसमें ऑक्सीजन की यानी O2 की कम मात्रा होती है क्योंकि इनमें अधिकतर निष्कासित रक्त होती है, निष्कासित यानी निकलने वाली होती है। ठीक है, लेकिन धमनियों में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होती है क्योंकि इनमें अधिकांश ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। ठीक है, तो ये अंतर होता है। ठीक है, इसमें लिखिएगा सिरा में कि सिराओं में ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है, लेकिन इसमें क्या है कि यह धमनी में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होती है। और इसमें क्या है क्योंकि इनमें से अधिकतर निष्कासित रक्त होती है, लेकिन इसमें दोस्तों इसमें अधिकांश क्या होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त होती है। ठीक है, तो ये रहा जो दोस्तों धमनी और सिरा में अंतर। ठीक है, जो जो हम लिखे हैं इसको आप कॉपी में उतार लीजिए और अच्छे से याद करके जाइए। धमनी और सिरा में दोस्तों आपको से बायोलॉजी के एग्जाम में बायोलॉजी के पेपर में दोस्तों आपको से सवाल जो दोस्तों पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो जो दोस्तों आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।